सेंसस 2027 एचएलओ ऐप की ट्रेनिंग में हम सवाल नंबर 21 से 25 को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फील्ड में ऐसी सिचुएशंस आपको जरूर मिलेंगी। देखिए, किसी घर में सुविधा का होना और उसका असल में इस्तेमाल होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। चिंता मत कीजिए, इसके अंत तक आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इन सवालों का सही जवाब कैसे देना है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं सवाल 21। ये है लैट्रीन के टाइप के बारे में। ये बहुत ही जरूरी सवाल है जिससे देश के सैनिटेशन लेवल का पता चलता है, इसलिए इसको बिल्कुल सही सही रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है। ये रही आपकी ऐप की स्क्रीन। अब यहां आप देखेंगे कि कुल 10 कोड्स हैं। इतने सारे कोड्स देख के घबराना नहीं है, हम इन्हें आसान कैटेगरीज में बांटकर एक एक करके समझेंगे। ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी है फ्लश या पोर फ्लश लेट्रीन। मतलब ये वो टॉयलेट्स हैं जहां पानी डालकर वेस्ट को बहाया जाता है। इसके अंदर भी 3 अलग अलग ऑप्शंस हैं जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि वेस्ट निकलकर जाता कहां है। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। कोड 1 यानी पाइप्ड सुअर सिस्टम, ये आप तब सिलेक्ट करेंगे जब लेट्रिन का पाइप एक पब्लिक सुअर लाइन से जुड़ा हो, जिसे सरकारी अथॉरिटी मेंटेन करती है। वहीं कोड 2 यानी सेप्टिक टैंक तब सिलेक्ट होगा जब वेस्ट घर के ही नीचे बने एक प्राइवेट अंडरग्राउंड टैंक में जाता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और फिर है कोड 3 अदर सिस्टम। ये उन केसेस के लिए है जहां फ्लश लैट्रिन का वेस्ट पाइप सीधा किसी खुली नाली में या खेत में या आंगन में जा रहा हो। याद है हमने शुरू में एक सवाल पूछा था? ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जहां लैट्रिन का वेस्ट खुली नाली में जा रहा था। अच्छा, अब अगली कैटेगरी पर आते हैं, पिट लेट्रीन्स। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो टॉयलेट्स हैं जहां वेस्ट सीधा जमीन में बने एक गड्ढे में गिरता है। इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। यहां देखिए, एक होता है सिंगल पिट जिसमें बस एक ही गड्ढा होता है, जबकि ट्विन पिट जो कि एक बेहतर सिस्टम है, उसमें 2 गड्ढे होते हैं। इसका फायदा यह है कि जब एक गड्ढा भरता है तो उसे बंद करके दूसरा इस्तेमाल होने लगता है और पहले वाले में वेस्ट अपने आप कंपोस्ट होकर खाद बन जाता है। यहां एक और बहुत जरूरी फर्क समझना है। दोनों ही सिंगल और ट्विन पिट 2 तरह के हो सकते हैं, विद स्लैब या विदाउट स्लैब। विद स्लैब का मतलब है कि गड्ढे के ऊपर एक पक्का साफ सुथरा प्लेटफॉर्म है, ये इंप्रूव्ड और सेफ माना जाता है। जबकि विदाउट स्लैब का मतलब है एक खुला गड्ढा जो कि अनसेफ हो सकता है। ऐप में इनके लिए अलग अलग कोड्स 4, 5, 6 और 7 दिए गए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है सर्विस लिटरेंस। सीधे शब्दों में ये वो लिटरेंस हैं जहां से वेस्ट को मैन्युअली कलेक्ट करके हटाया जाता है। अगर ये काम इंसान करते हैं तो कोड 8 सेलेक्ट करें, और अगर जानवरों द्वारा साफ किया जाता है तो कोड 9। और आखिरी कोड है कोड 0। ये तब इस्तेमाल होता है जब घर के अंदर लैट्रीन तो है, लेकिन उसका वेस्ट पाइप सीधा खुली नाली में जा रहा है। ध्यान दें, ये फ्लश सिस्टम यानी कोड 3 से अलग है। यहां पानी से फ्लश नहीं होता। अच्छा, अब कुछ खास नियम याद रखें। अगर 2 परिवार एक ही लैट्रीन शेयर कर रहे हैं तो उसे दोनों के लिए अवेलेबल माना जाएगा। अगर बाथरूम और लैट्रीन एक साथ हैं तो दोनों जगह यस आएगा। और सबसे जरूरी, अगर कोई खुला गड्ढा है जिसे कभी कभार साफ कर दिया जाता है तो वो सर्विस लैट्रीन यानी कोड 8 नहीं है। चलिए अब अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 22 और 23 ये हैं पानी की निकासी और नहाने की सुविधा से जुड़े हुए। सवाल 22 है वेस्ट वाटर आउटलेट के बारे में। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि वेस्ट वाटर का मतलब सिर्फ किचन और बाथरूम से निकलने वाला पानी है। इसमें लैट्रीन का वेस्ट शामिल नहीं होता जब तक कि दोनों का आउटलेट कॉमन ना हो। इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। क्लोज ड्रेनेज यानी कोड 1 का मतलब है पानी बंद नाली या पाइप से जाता है। ओपन ड्रेनेज यानी कोड 2 मतलब खुली नाली। और अगर कोई निकासी का सिस्टम है ही नहीं तो सीधा नो ड्रेनेज यानी कोड 3 सेलेक्ट करना है। ओके, अब आते हैं आखिरी 2 सवालों पर, सवाल 24 और 25, जो किचन और खाना पकाने के फ्यूल से जुड़े हैं। सवाल 24 के 2 हिस्से हैं, ध्यान से पूछें। पहला, खाना कहाँ पकाया जाता है? अलग किचन में, घर के अंदर बिना किचन के, या घर के बाहर? दूसरा, क्या उस घर में एलपीजी या पीएनजी का कनेक्शन है या नहीं? सिंपल हाँ या ना। और यहां सबसे जरूरी नियम आता है जिससे हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिलता है। हमेशा ध्यान रखें, अगर घर में एलपीजी कनेक्शन है लेकिन वो ज्यादातर लकड़ी पर खाना बनाते हैं तो आपको उनका मुख्य ईंधन यानी लकड़ी ही रिकॉर्ड करना है। तो ये बिल्कुल साफ है। क्वेश्चन 24 में आपने कनेक्शन के बारे में पूछ लिया।
लेकिन क्वेश्चन 25 में आपको वही फ्यूल सिलेक्ट करना है जो परिवार सबसे ज़्यादा यानी मेनली यूज़ करता है। वो एलपीजी हो सकता है, लकड़ी हो सकती है या कुछ और। तो आइए जो कुछ हमने सीखा है उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। याद रखें, सही डेटा कलेक्ट करना ही इस पूरे काम का सबसे अहम हिस्सा है। मोटी मोटी 3 बातें हमेशा याद रखें। क्वेश्चन 21 में लैट्रीन के टाइप के साथ साथ उसका वेस्ट कहाँ जाता है ये जानना जरूरी है। क्वेश्चन 22 में वेस्ट वाटर का मतलब सिर्फ किचन और बाथरूम का पानी है। और क्वेश्चन 25 में सवाल सुविधा का नहीं, असल इस्तेमाल का है। तो अब वापस आते हैं हमारे शुरुआती सवाल पर। अब आप जानते हैं कि अगर लैट्रिन का वेस्ट खुली नाली में जाता है तो कौन सा कोड सिलेक्ट करना है, और अगर एलपीजी होते हुए भी लकड़ी इस्तेमाल होती है तो क्वेश्चन 25 में फायरवुड ही सिलेक्ट करना है। आपका काम सिर्फ डेटा भरना नहीं है, आपकी हर सही एंट्री इस देश के विकास की नींव है।